आता बातमी आहे राहुल गांधींसंदर्भातली। पंतप्रधानांनी देशवासियांना काटकसरीचं आवाहन केल्यावर राजकीय नेत्यांच्या परदेश दौऱ्यांना चाप लागलाय। त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आपल्या परदेश दौऱ्यांमुळे अडचणीत आले आहेत। गेली 22 वर्षात सार्वजनिक पदावर कार्यरत असलेल्या राहुल गांधींनी 22 वर्षात तब्बल 54 परदेश दौरे केले। विशेष म्हणजे राहुल गांधींचं उत्पन्न आणि परदेश प्रवासावरील खर्चामध्ये मोठी तफावत याचा दावा भाजपने केलाय। तर भाजप खासदार संबित पात्रांनी पत्रकार परिषद घेत राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्याचा हिशेब मांडलाय। 2004 ते 2026 या कालावधीत त्यांनी केलेल्या दौऱ्यांवर सुमारे 60 कोटी रुपये खर्च झालेत असा आरोप भाजपने केला। विशेष म्हणजे 2013 ते 2023 या 10 वर्षांच्या कालावधीत राहुल गांधींचं एकूण उत्पन्न निवडणूक आयोगातल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार केवळ 11 कोटी होतं। 11 कोटी उत्पन्नात परदेश दौऱ्यांवर 60 कोटींचा खर्च कसा झाला असा सवाल भाजपने केलाय। तर काँग्रेसने भाजपला उत्तर दिलं आणि मोदींच्या परदेश दौऱ्याचा हिशेब मांडलाय। तर भाजपने राहुल गांधींवर नेमके काय आरोप केलेत, नेमकं काय म्हटलंय ते बघूया। 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA कहते हैं। FCRA 2010 के अंतर्गत सेक्शन 6 में किसी भी MP को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है MHA से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली हैं और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। ये है नियम। तर भाजपच्या या आरोपांना आता काँग्रेसने कसं उत्तर दिलंय, काँग्रेसने नेमकं काय म्हटलंय बघूया। कि प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहिए। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। और संबित पात्रा मंत्री बनना चाहते हैं, और क्या। असं आहे, नरेंद्र मोदीचं पाप लपवण्यासाठी भाजप काही आपले या पद्धतीचे माणसं दुखायला लावते। संदीप पात्राला सांगा की आमचा सल्ला आहे की त्यांनी पहिले मोदींवरच्या खर्चाचा पहिले आढावा देशाला, जनतेला द्यावा आणि त्या देशामध्ये जाऊन, जनतेच्या पैशांनी जाऊन त्या देशामध्ये जाऊन भारतासाठी काय केलं याची माहिती पहिले त्यांनी सांगावं। त्या आपल्या मित्राला कॉन्ट्रॅक्ट भेटून दिला, त्या देशासाठी काही करार केले की त्याचा उपयोग आम्हाला झाला। आता बातमी नीटच्या खेळखंडोबा संदर्भातली। नीट पेपर फुटीच्या महाराष्ट्र कनेक्शनची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतीये। या प्रकरणात